यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम काव्य में पढ़ेंगे दूसरा अध्याय कैकेयी का अनुताप, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में आपको पद्यांश दिया रहता है और उससे पहले लिखा होता है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होते हैं, आपको पद्यांश पढ़ना होता है और 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त ने साकेत से लिया है, जिसमें राम को जब वनवास हो जाता है, राम वन में चले जाते हैं, पंचवटी में रहते हैं, तो वहाँ जब भरत और अयोध्यावासी और माताएं राम को मनाने के लिए या अयोध्या वापस लाने के लिए जाते हैं, तो वहीं पंचवटी में सभा बैठी हुई थी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटी होता है। पंचवटी में जहाँ राम की कुटी बनी हुई थी, उसी कुटी के आगे सभा बैठी हुई थी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीला बितान कहा गया है नीले आकाश को, कि नीले आकाश के नीचे आकाश में जो नक्षत्र चमक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो अनेक दीपक के रूप में जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, और तारों के रूप में कवि को ऐसा लग रहा है कि जो देवता हैं, सुर माने देवता, तो सभी देवगण अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर नीचे की ओर उस पंचवटी की सभा को देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। परिणाम को जानने के लिए उत्सुक क्यों हो रहे थे? और भयातुर माने डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत के कहने से जो राम हैं वो अयोध्या वापस चले जाएं। तो अगर राम अयोध्या वापस चले गए तो फिर यहाँ रावण और राक्षसों का वध कौन करेगा? इसलिए देवता लोग डर रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। वहाँ जो करौंदी के कुंज थे, उनसे प्रफुल्लित वायु रह रहकर सबको महका रही थी। उससे सुगंधित वायु आ रही थी और सबको पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, वह चंद्रलोक तो नहीं था, लेकिन चंद्रलोक जैसी ही चांदनी वहाँ फैली हुई थी। वहाँ ऐसी चांदनी फैली हुई थी कि मानो साक्षात पृथ्वी पर चंद्रलोक हो। और इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, तो ऐसा लग रहा था कि मानो नीर निधि सागर गंभीर वाणी में गर्जन कर रहा हो। अब आप पहला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो परीक्षा में तो आपको रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी व्याख्या की है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो अयोध्या का राज्य सबसे पहले भरत के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? तो भरत जो थे वो राम को लेने के लिए चित्रकूट गए थे। लास्ट प्रश्न है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जैसी वाचक शब्द है, उपमा के वाचक होते हैं।
तो जैसी से यहाँ उपमा अलंकार है और अनुप्रास भी है, उपमा भी है, 2 अलंकार हैं यहाँ पर। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए